काम, वोटर को दूसरे बूथ पर करने का काम, और साफ दर्शाता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर साफ ये बात सामने आई है कि जिस तरह से लोगों को नए वोटर को जोड़ा गया, जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो पहली बार वोटर कैसे बन गए। यहाँ तक कि जो मृतक वोटर हैं उनके साथ राहुल गांधी जी ने कल चाय भी पी थी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जनता जानती है कि जिस तरह से इनने घोटाले करे हैं, और ये जनता एक तरह से एक नया एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, एक आजादी की एक और वापस लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये जो वोट चोरी कर करके उनके बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जनता ही इनको नीचे उतारेगी। जिस तरह कुछ प्रूफ और यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जब खुलासा हुआ उसके बाद मैंने सिर्फ एक वार्ड का आसाम की वोटर लिस्ट निकाली। ये मेरी वोटर लिस्ट नहीं है, ये सरकार की वोटर लिस्ट है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे डुप्लीकेट नाम हैं। एक ही परिवार, एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग समाज के, मतलब 8 समाज के एक ही घर के अंदर रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। तो ये साफ दर्शाता है, ये तो एक वार्ड की है, एक बूथ की भी नहीं है, एक वार्ड की लिस्ट है। और उसी के अंदर लगभग 30 से 40% नाम सारे झूठे हैं। तो आप सोचिए कि जिस तरह से ये सरकार बनी है पूरे देश के अंदर, वो किस तरह से बनी है। और यहाँ तक कि जहाँ तक अलवर के अंदर भी जो हमारा चुनाव हुआ है, आपने देखा है, आप खुद ही मीडिया के साथ ही कहते थे कि एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के भाई ललित यादव जी की होगी, और दूसरी तरफ जब रिजल्ट आते हैं तो चौंकाने वाले रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये जनता के सामने ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है, और इसके ऊपर इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये हमारा जंग जारी है। अच्छा, एक अहम बात है कि निर्वाचन, जो हमारा निर्वाचन विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 4 साल से हम उसके ऊपर कंप्लेंट डाल रहे हैं, यहाँ तक कि ईवीएम मशीन के ऊपर कंप्लेंट डाल रहे हैं, वोटर लिस्ट के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये जवाब नहीं देते, मिलने का समय नहीं देते हैं। तो एक तरह से जो एक विश्वसनीयता होनी चाहिए चुनाव आयोग की, वो आयोग की उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है।